नवाज को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे लाइव नवीद सज्जाद। नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात बताई गई हैं उनकी तबीयत के हवाले से? नवीद सज्जाद से बात करने की कोशिश करेंगे। इस पर एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि बेगम कुलसूम नवाज को इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। ये दूसरा टाइम है कि उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया है। इससे पहले भी वो वेंटिलेटर पर आई थी और आपको बताते चलें कि तकरीबन 2 हफ्ते वो वेंटिलेटर पर रही थी। उसके बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी पाकिस्तान जिस दिन वापस आ रहे थे, उसी दिन उन्होंने आंखें खोली थी, जिसके बाद ये बताया गया था उनके बेटे की जानिब से कि उनकी तबीयत अब कुछ बेहतर हो रही है। लेकिन अब ये खबर आई है कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में एक दफ़ा फिर से बेगम कुलसूम नवाज को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और बेगम कुलसूम नवाज को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का बताना है कि उनकी हालत अब ऐसी है कि उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जाए, लिहाजा एक दफा फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। मजीद जानेंगे, नवीद सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, उनकी जो है वो सुबह से जो बताया गया था कि बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत उनकी जो है वो बिगड़ चुकी है, उस वजह से उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। अभी जो इतलात आ रही हैं, लेकिन अभी मुसद्दका इतलात नहीं है कि उनकी जो है अफसोसनाक खबर बताई जा रही है कि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन चूंकि हुसैन नवाज और हसन नवाज उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही कि उनको उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है। लेकिन अलबत्ता लंदन में जो है इस वक्त अफवाहें फैल चुकी हैं कि कुलसूम नवाज साहबा की जो है वो डेथ हो गई है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते कबल अज वक्त होगा कि क्या पोजीशन है। ठीक है नवीद, ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स ने इस हवाले से कुछ बताया है जिस अस्पताल में वो मौजूद थी? देखिए, पिछले कई हफ्तों से जो है उनका मुसलसिल जो था उनकी तबीयत नासाज थी। हुसैन नवाज से हमारी गुफ्तगू हुई थी, बाकायदा तौर पर काफी देर उन्होंने बताया कि उनको एक तरफ जो है वो फॉलेज का अटैक हुआ, जिस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर रही। तो लेकिन वो इशारों से बात कर रही थी और कुछ समझ थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने उनको मुसलसल जो था यही कहा था कि दुआएं करें, और कुछ उस वक्त तो बेहतरी थी, लेकिन अचानक जब ये तबीयत खराब हुई है तो इस हवाले से डॉक्टर्स ने कुछ उनको बताया नहीं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर हमें वेंटिलेटर पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक ये वेंटिलेटर पर रहेंगी, या ये इनको दोबारा उसी पोजीशन में आ सकती हैं जो पहले थी। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है उन्होंने फौरी तौर पर इनको शिफ्ट किया। लेकिन जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जब तक हुसैन नवाज कंफर्म और हसन नवाज कंफर्म नहीं करते, उनकी फैमिली ये तस्दीक नहीं करती, कबल अज वक्त होगा। लेकिन अलबत्ता लंदन में और हॉस्पिटल के बाहर जो है वो इस वक्त यही अफवाहें कंफर्म गर्दिश कर रही हैं कि उनका इंतकाल हो गया है। अच्छा, फेफड़ों का मसला उनका संगीन हो गया है। एक साइड पर आपने बताया कि फालिज भी उनको गया था। बेगम कुलसूम नवाज इस वक्त लाइफ सपोर्ट और गुर्दों के डायलिसिस पर हैं, ऐसी इतलात आ रही थी, तो डॉक्टर्स का क्या बताना है? डॉक्टर का यही कहना था, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो एक बीमारी के साथ साथ 2-3 जब ये कैंसर या दूसरा अटैक का सिलसिला या कोई मरीज जो है इसमें मुब्तला हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें जो है इंसानी जो है वो मसला पैदा कर देती हैं। नवीद सज्जाद हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे। अभी अपने व्यूअर्स को ये खबर दे रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। खानदानी जराए के मुताबिक ये बात कंफर्म हुई है कि एक दफ़ा फिर से वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे नवीद सज्जाद हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि सुबह से ही तबीयत खराब थी उनकी, और ये बताया जा रहा था कि उनके बेटे हुसैन नवाज ने कहा है कि एक बॉडी साइड पर, एक तरफ का जो जिस्म का हिस्सा है उनके वहां पैरालिसिस उन्हें दोबारा से हुआ था, फालिज का अटैक हुआ था। इससे पहले भी हम जानते हैं कि उनके फेफड़े और गुर्दे भी जो हैं वो 100% प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और आज एक दफ़ा फिर से ये बताया गया सुबह के उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी, जिसपे एक दफ़ा फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है, तशवीशनाक हालत बताई जा रही है, जिस पर उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर डालने का फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज का फेफड़ों का मसला संगीन हो गया है। गुज़िश्ता रात उनकी सेहत मजीद
खराब हो गई थी, जिसके बायस डॉक्टर्स ने उन्हें वापस वेंटिलेटर पर डालने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि बेगम कुलसूम नवाज इस वक्त लाइफ सपोर्ट और गुर्दों के डायलिसिस पर हैं। दूसरी जानिब शरीफ खानदान ने बेगम कुलसूम नवाज की सेहत में खराबी की तस्दीक करते हुए दुआ की दरख्वास्त की है। कमर जबार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। कमर जबार, बताइएगा पाकिस्तान में जराए इस हवाले से क्या बता रहे हैं? ये कहा गया है कि कुलसूम नवाज की तबीयत तशवीशनाक है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। जी, मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक इस बात की अब तस्दीक की जा रही है कि बेगम कुलसूम नवाज तवील अदालत के बाद अब इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बेगम कुलसूम नवाज जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अब उनका आगे का क्या लाहे अमल होगा इस सिलसिले में शहबाज शरीफ फौरी तौर पर जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है वो पार्टी रहनुमाओं से इस पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि अब उनकी तस्वीर के हवाले से क्या प्रोग्राम है और आया कि नवाज शरीफ को ये इत्तला किस तरीके से दी जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर और बड़ी खबर नाज़रीन से शेयर करते चले। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं, जो काफी ज्यादा बीमार थी और यह भी बताया जा रहा था कि आज सुबह उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। इंतहाई अफसोसनाक खबर एक दफा फिर आपसे शेयर करें। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये खबर आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं। आपको बताते चले, आज सुबह इस हवाले से खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जिस्म की एक साइड पर उन्हें दोबारा फालिज का अटैक भी हुआ है। इससे पहले भी एक दफ़ा उनको फालिज का अटैक हुआ था, लेकिन वो उसमें जो था फालिज अपना अटैक करने में कामयाब नहीं हो सका था और वो इस सूरत हाल से बाहर आ गई थी। लेकिन इसके बाद आपको बताते चले कि वो लाइफ सपोर्ट पर चली गई थी, वेंटिलेटर पर चली गई थी। इब्तदाई तौर पर NA 120 से कामयाब होने के बाद ही ये तशखीस हुई थी कि उन्हें गले का कैंसर है, जिसके बाद उन्हें लंदन मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनका बाकायदा तौर पर इलाज हो रहा था। जिसके बाद आपको बताते चले, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे जिस्म में कैंसर फैलता गया, उनके जो उज़ू हैं एक एक करके नाकारा होते चले गए और इस हवाले से खबरें भी सामने आ रही थी। और अभी आपको इंतहाई दुख के साथ ये खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज लंदन के अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। कुलसूम नवाज को गुज़िश्ता रात तबीयत बिगड़ने पर दोबारा से वेंटिलेटर पर डालने का फैसला किया गया था और अब वो हम में नहीं रही। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज लंदन के अस्पताल में चल बसी। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी। आसमा शिराजी, इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर आपसे शेयर करेंगे कि बेगम कुलसूम नवाज जो कि लंदन में अस्पताल में इलाज थी वो चल बसी हैं। आपने इससे पहले दौरा भी किया था और वहां पर उनसे बातचीत भी की थी और आपकी वहां मौजूदगी में ही उन्हें होश भी आया था। आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बड़ी बुरी खबर है और मेरी अभी फैमिली से भी बात हुई है, कुलसूम नवाज साहिबा की भी और मरियम नवाज की भी, नवाज शरीफ साहब की फैमिली से, और सबने तस्दीक की है ये खबर। आज बुरी खबर, उनकी तबीयत खराब थी, बड़ा रेयर किस्म का उनको कैंसर था, लेकिन कुछ दिन पहले वो होश में आ गई थी और इत्तलात थी कि वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, बहुत बात भी कर रही थी और उन्होंने बात करना शुरू कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद थे कि शायद उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और कुछ फैमिली के ज़राए ये बात कर रहे थे कि चूँकि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज वहाँ नहीं जा सकते, लिहाजा इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनको किसी तरीके से पाकिस्तान लाया जा सके और उनकी मुलाकात हो सके। लेकिन उससे पहले ये बुरी खबर आ गई कि ये बड़ा ही रेयर किस्म का कैंसर होता है और इस कैंसर में उनको ट्रीटमेंट दी जा रही थी मुस्तकिल। मैं जब वहाँ पे हम गए थे, जब मियां नवाज शरीफ की वापसी थी और मुझे इत्तफाक हुआ था उनको देखने का, उस वक्त मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के साथ ही, तो उस वक्त भी उनकी हालत बहुत दिगरगुन थी, बहुत उनकी खराब हालत थी, लेकिन उन्होंने आंखें खोली थी उस वक्त और जज्बाती मनाजिर भी थे। और मरियम नवाज से फिर हमारी जब जहाज में बात हुई और नवाज शरीफ साहब से भी, तो बार बार उनका इस बात के ऊपर असरार था कि वो इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहते बेगम कुलसूम को, लेकिन मजबूरी है और वो कानून के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। लेकिन वो बात पे जरूर फिक्रमंद थी मरियम नवाज साहिबा कि वो अपनी वालदा को दोबारा नहीं देख सकेंगी और पता नहीं वो देख भी सकेंगी कि नहीं देख सकेंगी। तो ये एक काफी ट्रेजेडी उनकी खानदान के लिए हुई है, खास करके बेगम कुलसूम जिनकी एक बड़ी हमजहद किस्म की शख्सियत थी, बहुत अच्छी वो लीडर भी थी और
तरह से नवाज शरीफ साहब को पिछले परवेज मुशर्रफ के दौर में जब जेल हुई तो उन्होंने जिस तरह से क़यादत की अपनी पार्टी की और जिस तरह से तहरीक चलाई और जिस तरह से फिर जद्दा जब तक मियाँ साहब और उनकी फैमिली गए और तमाम जो मुज़ाकरात थे वो खुद बेगम कुलसूम नवाज ने ही जो थे वो लीड किए थे। सो इस वक्त भी उनकी पार्टी के अंदर उनके खानदान के अंदर इस बात के ऊपर बात हो रही थी कि अगर उनकी हालत आसमा हमारे साथ ही मौजूद रहे नवीद सज्जाद ने एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नवीद बताइएगा, अब चूंकि यहाँ से लाहौर से कॉन्फर्मेशन आ गई है, पार्टी ज़राए ने कंफर्म कर दिया है नवाज शरीफ की अहलिया की डेथ का, तो वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पे बताइएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक खबर जो है यहाँ से भी तस्दीक कर दी गई है कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो अभी दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है। ये यहाँ से भी उन्होंने तस्दीक कर दिया है। दूसरे नंबर ये हम बताता चलूँ कि बेगम कुलसूम नवाज जो थी वो काफी अरसे से गले के कैंसर में मुब्तला थी, जो कि लंदन की हॉस्पिटल में जेर इलाज हुई। काफी कुछ हफ्तों के बाद जो है वो उनको फालज का अटैक भी हुआ था डॉक्टर्स के मुताबिक, इस वजह से वो बहुत ज्यादा जो सीरियस कंडीशन में थी और जैसे ही उनको दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया वो जानबर ना हो सकी। अच्छा नवीद सज्जाद, आपसे ये जानना चाहेंगे फैमिली का कोई बंदा वहां पर मौजूद हो जिससे आपकी बात हुई हो? देखिए, हुसैन नवाज और हसन नवाज से बात करने की हमने कोशिश की है। जाहिर है इतना बड़ा सदमा होता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल से बाहर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनकी डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है। तो फोन तो जाहिर है इस परेशानी में कोई भी नहीं उठाता और कोई भी नहीं कंफर्म करता, लेकिन अलबत्ता उनके जो फैमिली ज़राए उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि उनकी इंतकाल हो गया है। ठीक है नवीद सज्जाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। इस हवाले से आगे चलकर आपसे मजीद भी जानेंगे। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं और इस हवाले से पाकिस्तान से भी कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अस्पताल में भी ये बता दिया गया है ताकि मीडिया पर्सन ये बात जान ले कि कुलसूम नवाज की डेथ हो चुकी है और कॉन्फर्मेशन आ जाए। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, आपने चूँकि ओवरऑल ना सिर्फ सियासी जो स्ट्रगल रही है बेगम कुलसूम नवाज की, उस पर भी आपकी नज़र रही, इसके अलावा हमने देखा आप लंदन में भी गई थी और वहां पर भी आपने कहा कि जो मरियम नवाज की रिजर्वेशन थी कि शायद उनकी मुलाकात दोबारा नहीं हो सकेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ये अफसोसनाक खबर है और जाहिर है कि खानदान के लिए बेगम कुलसूम का गुजर जाना बहुत ही अफसोसनाक होगा और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा नुकसान है। जब हमने ये मेरी तो वहाँ के उनके जो डॉक्टर थे उनसे भी बात हुई थी तो उन डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि ये इनकी जो कैफियत है कि कोमे में जाना और फिर वापस आना ये रहेगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस वक्त भी होश में आई और उसके बाद फिर सुना है कि कुछ दिन पहले वो होश में आ गई थी और वो बात भी करती थी और वो बार बार ये बात करती थी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो फोन पे बात उनकी हुई है लेकिन मरियम उनसे बात क्यों नहीं करती, और ये हुसैन नवाज ने भी ऑन रिकॉर्ड बात की थी। लेकिन उनको जो कैंसर था वो इतना रेयर है कि वो उसके अंदर उनका मुकम्मल सेहतयाब होना नामुमकिन था। तो जो फैमिली है वो भी ये एक्सपेक्ट जरूर कर रही थी कि उनकी जो हालत है वो बिगड़ सकती है और वो किसी भी वक्त जो है वो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह के हालात उनके खानदान को देखने पड़े और उससे पहले जब वो पाकिस्तान में थी और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो शायद वाहिद पाकिस्तान नेशनल असेंबली की रुकन भी रही है जिन्होंने अपना वो ओथ भी नहीं ले सके जीतने के बाद, और वो अचानक उनको बाहर जाना पड़ा जहाँ पे डायग्नोस हुआ उनका कैंसर और उसके बाद से तब तक उनकी अब तक उनकी यानी डेथ तक उनकी हालत जो है वो काफी जो है वो खराब रही है। तो एक सेटबैक जरूर है उनकी फैमिली के लिए भी और जो जमहूरियत के लिए उनकी स्ट्रगल है। बहुत कम लोगों को याद है कि लाहौर के अंदर भी जब क्रेन के साथ उनको उठाया गया और वो क्रेन उनकी गाड़ी को और वो उस पर मौजूद थी और बहुत कम लोग उस वक्त PMLN के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। फिर जिस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई और उनका जो किरदार रहा वो भी उस वक्त मरियम नवाज उनके साथ गो के होती थी, मगर बेगम कुलसूम ही थी जो कि लेती रही जाती रही और उनको इस पूरी मूवमेंट का हिस्सा रही, जो कि जब तक के उनकी वो डील नहीं हो गई और जब तक के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से रवाना नहीं हो गए और वो जद्दा नहीं चले गए। तो एक बड़ा अहम और बड़ी वो मामला फहम खातून थी, उर्दू पे उनको बड़ा उबूर था, शायरी बहुत अच्छा, वो शायरी उनको बहुत पता थी, उन्होंने उर्दू में डिग्री दे रखी थी और वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। खास करके जो अदब है उनसे उसको बड़ा लगाव था, बात बड़ी शुस्ता अंदाज में करती थी, मामला फहम भी थी, संजीदा खातून थी और सियासत को बहुत समझती थी। और बहुत उनका एक जरूर मानना चाहिए कि उनका जो एक किरदार था बड़ा पॉजिटिव और खास करके जमहूरियत के लिए उनका रहा। और बल्कि हमें याद है कि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था
बेगम साहिबा से मेरी बहुत बात होती रही उस दौरान भी, उसके बाद भी, कि मोहतरमा के साथ उनका जो ताल्लुक था, जिस तरह से बीपी आती थी, तो वो बड़े अपने पर्सनल जो तजुर्बात थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में वो शेयर किया करती थी, और हमेशा किया करती थी कि वो किस तरह से उनके घर आती थी, वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाती थी, और फिर वो और बड़ी इंस्पिरेशन लेती थी वो उस पे। तो एक बेगम कुलसूम ने बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो सियासत के अंदर हमेशा अदा किया, और ये जरूर मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स जो थी वो बेगम कुलसूम की थी। जब वो बीमार पड़ गई और वो हॉस्पिटल में थी और मियां साहब यहाँ पे थे और फिर वहाँ पे भी जाते थे, तो वो ये बात उनके जो बच्चे थे, उनकी जो फैमिली थी, वो ये बात करती थी कि जब से उनकी वालदा की तबीयत खराब हुई है, कुलसूम नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी खुद को तन्हा इस मामले के ऊपर महसूस करते हैं कि उनको बहुत सारी जो मशवरे थे वो बेगम कुलसूम दिया करती थी। तो एक बड़ा उनका रोल था, और जाहिर है कि वो बड़ा रोल था। वाकई इंतहाई पॉजिटिव पर्सनैलिटी, जिस तरीके से आसमा आप हमें बता रही हैं। मुनीज़े जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े, हम देख रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर ये हमारे सामने आई है। आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगी कुलसूम नवाज को? कितनी बेहतरीन खातून थी, क्या कुर्बानियां रही उनकी जमहूरियत के लिए? मुनीज़े, आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। मुनीज़े, आपसे शेयर कर रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक ये खबर कि कुलसूम नवाज अब हम में नहीं रही। ये जानना चाहूंगी, जमहूरियत के लिए उन्होंने जिस तरह की कुर्बानियां दी, नून लीग के लिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, आप अगर किसी रोशनी डालें इस पे तो। देखिए जी, कुलसूम नवाज को जब मैंने अपने करियर का आगाज किया था तो तभी उनसे मिलने का मौका मिला, और कुलसूम नवाज एक ऐसी खातून थी जिनको आज भी लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि एक बहुत ग्रेटफुल खातून थी, और जिस तरह उन्होंने अपना वक्त गुजारा एज अ फर्स्ट लेडी वो हम सबको मालूम है। बिल्कुल मॉडेस्ट थी, ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती थी सामने, मगर जब मियां साहब के ऊपर बुरा वक्त आया और मुशर्रफ दौर के अंदर उनको हिरासत में लिया गया, तो कुलसूम नवाज ने ही तहमीना सुल्ताना के साथ मुहिम चलाई थी मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा करने की। लाहौर के शहरियों को आज भी याद है कि किस तरह कुलसूम नवाज कई घंटों तक एक गाड़ी में बैठी रही और एक जुलूस की क़ियादत करती रही। वो जो गाड़ी थी उसको पिकअप भी कर लिया गया था एक ट्रेन में, मगर वो फिर भी उसी गाड़ी के अंदर बैठी रही। तो इनकी हिम्मत को सबसे पहले, इनकी जुर्रत को सबसे पहले पाकिस्तानियों ने तब देखा था। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा के साथ अडियाला जेल में पिछले जुमेरात को, जो मौका मिलता है बाकी लोगों को उनसे मिलने का। तो मरियम नवाज साहिबा बता रही थी कि उनको 20 मिनट मिलते हैं फोन करने के लिए, और वो 20 मिनट अपनी वालदा को ही फोन करती हैं। वो बता रही थी कि उनकी वालदा को नहीं मालूम था कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जेल के अंदर हैं, और इसलिए उनसे छुपाई गई थी बात ताकि उनकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। वो बार बार पूछती थी कि मेरे खामद और मेरी बेटी चले तो गए हैं मगर फोन क्यों नहीं करते। तो वो बार बार जब उनसे पूछती थी तो उनको बता दिया जाता था कि वो फोन करते हैं मगर आप सो रही होती हैं। तो जब ये बात वो कर रही साथ ही मौजूद रहे मुनीज़े, आपसे मजीद भी जानेंगे। वजीर आजम इमरान खान का बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम की अहल खाना को तमाम कानूनी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तानी हाई कमीशन को तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी में मुआवनत की भी हिदायत जारी कर दी गई है। हम खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम इमरान खान का बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम की अहल खाना को तमाम कानूनी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की गई है वजीर आजम की जानिब से। पाकिस्तानी हाई कमीशन को तमाम जरूरी सहूलियात की फरहमी में मुआवनत की हिदायत की गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा। जी, थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से उनका एक मैसेज मौसूल हुआ है, जिसमें एक तो इस मौके पर उनके बेगम कुलसूम की वफात पर तज़ियत का इजहार किया गया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बेगम कुलसूम नवाज के अहले खाना है, उनकी फैमिली है, उनको जो भी कानूनी मावनत है जो पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है वो फराहम की जाएगी। अंदाज़ा यह है कि ज़ाहिर है तदफीन वगैरह के हवाले से जो किसी कैदी की हकूक होते हैं वो फराहम किए जाएंगे। दूसरा, फौरी तौर पर जो लंदन में पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसको ये कह दिया गया है कि उनकी तदफीन के हवाले से, उनकी डेड बॉडी की वापसी के हवाले से जो भी कानूनी तरीकाकार है, जो भी मुमकिन सहूलियात हैं
और उनको फराहम की जाए। हमारी इतलात ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो फौरी तौर पर लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इतला यही है कि जैसे ही उनको कोई फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट मिल जाएगी तो उसमें जाएंगे। इसके बाद ही जो फैमिली है वो फैसला करेगी उनकी वापसी, उनकी मैयत की वापसी तदफीन के हवाले से। तो हम अब तक ये इतलात हैं कि लंदन में और पाकिस्तान में हुकाम को हदायत कर दी गई है। जी ठीक है। तारिक चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी की रिहाई के हवाले से इस पर कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि तदफीन होगी और उसके लिए उनकी मौजूदगी के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन हुई है, उस पर जो लीगल वर्क है वो क्या किया जाएगा या नहीं? देखिए, अभी फौरी तौर पर तो इस वाले कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो हदायत जारी की है उसका मतलब यही होता है। जाहिर है कोई अगर कैदी जो है जेल में हो और उनके करीबी अजीज फौत हो जाए तो एक तरीका तो पेरोल पर रिहाई का होता है और उनको अहले खाना को मौका दिया जाता है कि वो तदफीन में और नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। तो ये तो अभी तय होगा कि शरीफ खानदान जो है वो उनकी मैयत की वापसी का क्या प्रोग्राम बनाता है, क्या उसकी डिटेल तय करता है। तो इसके बाद ही ये फैसला होगा कि क्या उनको किस तरह की कानूनी मामलत फराहम की जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि उनकी इस वक्त अपीलें भी ज़ेर समाअत हैं नैब के हवाले से, और उसके अलावा अगर किसी कैदी को जनाजे में शिरकत के लिए बाहर लाना हो तो तब भी उसका तरीकाकार है, उसके लिए ज़ाहिर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। प्रोविंशियल जो होम डिपार्टमेंट है वो तरीकाकार तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मुमकिन तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करने की हिदायत की है, और लंदन में भी और यहाँ भी। जी तारिक चौधरी, आप हमारे साथ रहिएगा। मुनीज़े जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े, आप बात कर रही थी जिस तरीके से जमहूरियत के लिए काम किया कुलसूम नवाज ने, और आपने कहा कि बहुत सी मुश्किलात उन्होंने झेली, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट थी जो कि नहीं रही अब नून लीग के पास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और मैं आपको किस्सा बता रही थी कि किस तरह मैं जाके मिली मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी और उनके दामाद से। तो मरियम नवाज साहिबा ने तब मुझे ये बताया और कहा कि किस तरह वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी वालदा की हेल्थ को लेके, अपनी वालदा की तबीयत को लेके, और जब उससे वो पूछती हैं उनके भाइयों से कि वो कहाँ हैं तो उनको नहीं बताया जाता कि वो जेल के अंदर हैं। और वो कहते थे कि 20 मिनट उनको मिलते हैं हफ्ते में, और वो 20 मिनट ही कोशिश करते रहते हैं कि उनकी वालदा से, उनकी बीवी से इस तरह बात हो जाए। कुलसूम नवाज साहिबा जो थी एक स्टेबल फैक्टर थी उस फैमिली के अंदर, ये कहा जाता था। और जो टिकट जब बांटे जाते थे तो कुलसूम नवाज साहिबा अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स को और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानती थी, तो उनकी काफी सुनी जाती थी जब वो टिकट बांटे जाते थे। बल्कि ये कहा जाता था कि ज्यादातर जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के ऊपर सौंपी जाती थी। आप हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हमें ज्वाइन किया अनवार हाशमी ने, ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि लाहौर से तमाम तर कन्फर्मेशन आ चुकी हैं कुलसूम नवाज के जाँ बहक होने के हवाले से, और उनकी अदालत के हवाले से भी जो डिटेल्स थी वो सामने आई हैं। आप क्या मजीद इसमें ऐड करेंगे? अनवार हाशमी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हसन नवाज ने सबसे पहले शहबाज शरीफ को इतला दी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल की, जिसके बाद जो है वो मशावरत उनकी जारी है। शहबाज शरीफ से वो मुलाकात की भी कोशिश करेंगे और उसमें कुछ अमूर तय करेंगे। अभी तक यही बातें सामने आ रही हैं कि उनकी मैयत लेने के लिए जो है क्या शहबाज शरीफ खुद जाएंगे या उनके दो बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जाएंगे। तो उसी खानदान में से मेन अफराद जो है वो उनकी मैयत लेने जाएंगे। इस बात का फैसला कर लिया गया है कि उनकी तदफीन जो है वो लाहौर में होगी। उसके लिए जाती उम्रा में भी इहाता जो है वो वक्त है, जहाँ पे बेगम कुलसूम नवाज के जो ससुर हैं मियां शरीफ, वो ऑलरेडी वहाँ उनकी तदफीन हुई है। उनकी कब्र जाती उम्रा में भी है जहाँ पे इनकी रिहाइश है। उनके साथ एक इहाता जो है वक्त है। ये सारी चीजें नवाज शरीफ से अडयाला जेल में राब्ते के बाद जो है वो शहबाज शरीफ तय करेंगे। और आपको जैसे कि पता ही है कि बेगम कुलसूम नवाज तकरीबन 1 साल और 1 माह हो गया, 13 माह से लाहौर से रवाना हुई थी अपने इलाज के लिए, और जिसके बाद फिर वो वतन वापस नहीं आ सकी, जिनके वफात की आज जो है तस्दीक उनके साहबजादों ने कर दी है। सही। अनवर हाशमी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रोसेस होगा नवाज शरीफ तक ये खबर पहुंचाने का, मरियम नवाज तक ये खबर पहुंचाने का, या पहुंचा दी गई है? आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? देखें, जेल जराए से उन तक ये खबर बिल्कुल पहुंचा दी गई है, और जो शहबाज शरीफ की फैमिली है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको खबर पहुंच गई है। अब कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ जो है
उनसे मुलाकात करें अडाला जेल में, ताकि सारे जो चीजें हैं, और उसके अलावा अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पेरोल पे उस वक्त तदफीन में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इजाजत लेनी हो तो क्या कानूनी तकाजे होंगे, वो भी तय किए जाएंगे। सबसे पहले ये फौरी तय करना है कि लंदन कौन जाएगा और उनको लेकर आया जाएगा, और लाहौर में उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। इस चीज पे अभी मशावरत जारी है और फौरी तौर पे अडयाला जेल में राब्ता किया जा रहा है हुकूमत। दूसरी तरफ इनको ये भी इत्तला मिल गई है कि वजीर आज़म इमरान खान का भी इनको मैसेज मिल गया है, उन्होंने उनके इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया। हाई कमीशन लंदन को भी वजीर आज़म ने हिदायत कर दी है, और इसके अलावा शरीफ फैमिली को भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जिस किस्म के भी कोई उनको जरूरत है उनकी तदफीन के लिए और जो भी कानूनी तकाजे पैदा कर उसमें जरूरत है, तो वजीर आज़म हाउस से उन्हें एक अच्छा मैसेज दिया गया है, इज़हार अफसोस भी किया गया है। ठीक है, मुनीज़े भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीज़े, इससे पहले आप अपनी बात भी जो कर रही थी वो कंटिन्यू कीजिएगा, और साथ ही साथ जिस तरह से हम सियासी जद्दोजहद का जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन किसी भी फैमिली के लिए एक सेंट्रल फैमिली मेंबर का खो देना भी बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होती है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, कई माएँ ऐसी होती हैं जो एक खानदान को एंकर कर देती हैं, तो ये ऐसी एक माँ थी कुलसूम नवाज साहिबा, जिन्होंने ना कि सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली को एंकर किया था, मगर उनके बारे में ये कहा जाता था कि शरीफ खानदान के लिए भी एक एंकर समझी जाती थी, और उनमें वो ठहराव था और एक विजडम थी जो बहुत कम मैंने लोगों में और सियासत के अंदर खास तौर पे मैंने देखी है, खास तौर पे आजकल की सियासत के अंदर। और वो एक जो अपने अपोनेंट्स था उनकी भी दुख को समझती थी। मुझे याद है कि मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था जिसके अंदर मैंने उनसे पूछा था, एक मैगजीन के लिए किया था, और मैंने उनसे पूछा था बेनज़ीर साहिबा के बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि शायद लोगों को नहीं पता कि बेनज़ीर भुट्टो ने कितने दुख झेले हैं। तो उनमें वो कैपेसिटी थी कि वो एक हमदर्दी भी अपने अपोनेंट्स के लिए भी रखती थी। और मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब से जब भी बात होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी जो एहलियां हैं वो मेरी स्ट्रेंथ बनी है। तो मुश्किल वक्त में जो एहलिया अपने खामन का साथ दे तो उसकी एक वैल्यू कुछ और होती है, और एक सेंसिबल तरीके से दे तो उसकी भी वैल्यू कुछ और होती है। तो मेरा ख्याल कि ये बहुत बड़ा धचका सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है, ये पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर था, उनका एक ठहराव का फैक्टर था, जो मेरा ख्याल है अब चला गया। और कहा जाता था कि वो ही चाहती थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सियासत के अंदर कदम रखें। ये आइडिया उनका था कि वो चाहती थी कि उनके बच्चे जो हैं वो भी इस सियासत को आगे लेके चले, ना कि ये सिर्फ खानदान से बाहर हो जाए या उनके भाइयों की नजर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर बेटे नहीं तो बेटी क्यों नहीं आगे आ सकती। तो ये आइडिया भी ओरिजिनली मुनीज़े, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि लास्ट मुलाकात आपकी हुई थी अडियाला, आप भी गई थी और वहां पर मुलाकात करके आ गई, तो आप मरियम नवाज से भी मिली होंगी। उस टाइम पे उनका क्या कहना था अपनी मां के हवाले से? जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मरियम नवाज साहिबा ज्यादातर अपनी वालदा के बारे में ही परेशान थी। जब उनसे बार बार पूछा गया आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, आपको सही तरीके से रखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ मगर मुझे अपनी वालदा की बड़ी फिक्र होती है, और जो 20 मिनट मुझे मिलते हैं फ़ोन करने के लिए वो 20 मिनट हफ्ते में मैं इन्हीं पे खर्च कर देती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी अपनी वालदा के साथ बात हो जाए, मगर वो इतनी बीमार है कि 20 मिनट जो है वो सांस लेते लेते ही निकल जाते हैं और उनसे बात नहीं हो पाती। वो कहती, जब वो मेरे से बात करी थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो वालदा है उनको नहीं मालूम कि हम दोनों जेल के अंदर हैं, मेरे भाइयों ने उनको नहीं बताया, और जब भी उनको जरा सा होश आता है तो वो मेरे बारे में और मेरे वालिद के बारे में पूछती हैं, तो मेरे भाई उनको बताते हैं कि वो चले गए हैं पाकिस्तान। तो फिर वो पूछती हैं चले तो गए हैं मगर फिर फोन क्यों नहीं करते। फिर उनको बताया जाता है कि वो शायद फोन उन्होंने किया था और आप सो रही थी। तो जब उन्होंने ये बयान किया तो मरियम नवाज साहिबा की आंखों में भी और मियां साहब की भी आंखों में आंसू आ गए, तो जिससे मुझे एहसास हुआ कि इनका सबसे जो बड़ा दर्द है वो यही है कि इनकी वालदा या इनकी जो बीवी हैं, एहलियां हैं, वो इस वक्त एक जिंदगी मौत से लड़ रही हैं, मगर वो
इस वक्त जेल में हैं और शायद उनके साथ नहीं है। बिल्कुल मुनीज़े, चूंकि आसमा उस वक्त मौजूद थी जब लंदन में उन्हें पहली दफ़ा होश आया था कुलसूम नवाज को उन पर वेंटिलेटर मुंतकिल करने के बाद, तो उनसे भी इस हवाले से मजीद जानना चाहेंगे। आसमा, क्योंकि वो वक्त आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब कुलसूम नवाज को होश आया था और उन्होंने आंखें खोली थी, और उस वक्त की पिक्चर्स भी जो मीडिया पर सामने आई हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से मरियम नवाज की आंखों में फ़ौरन ही आंसू आ गए थे और फ़ौरन ही नवाज शरीफ भी रोने लगे थे, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। और डेफिनेटली ये तमाम तर इमोशंस जब आपने देखे होंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वो टाइम। मेरे ख्याल है प्रोबेबली आई एम द लास्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि बेगम कुलसूम से भी मिले हैं, और इस बारे में मरियम नवाज का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू भी हमारे पास है जो हम नहीं चला सके, मगर ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने बात की बहुत ज़्यादा अपनी वालदा के बारे में। और बेगम कुलसूम की जो तबीयत थी उस पर भी जब हम उनको देखने के लिए मैं गई मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको इंटरव्यू किया था और उसी साथ ही कमरे में हमने इंटरव्यू किया था, तो उनकी उसी वक्त उन्होंने आंखें खोली थी। बल्कि जब ये एंटर हुए तो उस वक्त मैं मरियम नवाज के साथ हम दोनों जब अंदर गए तो बेगम कुलसूम जो थी उन्होंने आंखें खोल रखी थी, और नवाज शरीफ साहब उनको ये बात उनके कान में आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रही थी और खाली आंखों से देख रही थी। तो उस वक्त बड़े जज्बाती मनाजिर थे कि जैसे ही मरियम नवाज को पता चला कि वो होश में आ गई हैं तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया, और हुसैन नवाज वहाँ पे मौजूद थे और हसन नवाज, और हमने ये खबर भी ब्रेक कर दी उसके बाद कि उनकी तबीयत जो बेहतर हुई है। तो जाहिर है कि एक जो बीमार शख्सियत और जाहिर है कि एक बीमार जो शख्स होता है उसके साथ उसके खानदान पूरा जुड़ा होता है, और खास करके इस तरह की बीमारी जिसमें कि इंसान को मालूम नहीं होता कि उसको किस वक्त जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, और उसका खानदान भी उसके साथ सफर कर रहा होता है। जितने भी जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके खानदानों को इस बात का इल्म होगा, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस बीमारी से या किसी भी बीमारी से, कि वो किस पेन से खुद भी गुजर रहे होते हैं कि जो कीमो के प्रोसेस थे। और यही बात हमें फैमिली ने उनकी बताई भी कि जो कीमो का प्रोसेस था वो बड़ा तकलीफ दे था, और बेगम कुलसूम बहुत हिम्मत के साथ उसको फेस करती थी, लेकिन जाहिर है बीमारी ऐसी थी। एक तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक जाती जिंदगी और शख्सियत, और फिर वो खुद मियां नवाज शरीफ के साथ उनका जो जिस तरह से वो उनके पीछे एक बहुत बैकबोन की हैसियत से वो रहती थी। और हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक जब 28 जुलाई को ये फैसला हुआ था कि वो वजीर आजम नहीं रहेंगे नहीं और उनको छोड़ना पड़ेगा वजीर आजम हाउस, और उन्होंने नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ साहब को, तो ये बेगम कुलसूम ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि वो तहरीक चलाएं, वो खड़े हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर ब्लेम आएगा, उनके खानदान उनके बच्चों पे आएगा, क्योंकि उनके बच्चे और उनका जो खानदान है वही सिर्फ जो है उनके ऊपर ही ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो उनको अपने इस इल्ज़ाम का जवाब जरूर देना चाहिए और आवाम के पास जाके देना चाहिए। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस थी जिन्होंने कि नवाज शरीफ साहब से ये कहा कि वो तहरीक भी चलाएं और वो बाहर भी जाएं और वो लोगों से राब्ते भी करें, और फिर उसके बाद आपने देखा जो उनकी भी तहरीक थी और जिस तरह से वो यहाँ से जेल जाने से पहले तक वो एक्टिव रहे, तो ये एक उनका एक अपना एक बड़ा रोल था। और मियां नवाज शरीफ हमेशा उनको सेकंड करते थे बहुत सारी चीजों में, खास करके जब ये चार्ज ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी लंदन में, और मैं उनके साथ उनके मुलाकातें भी हम सब की, क्योंकि वो सहाफियों से बहुत मिलती थी और बड़े शौक से मिलती थी और बड़ी अपनाइयत के साथ मिलती थी, और उनकी एक जो सियासत पे नजर होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल से वो देखती थी। तो काफी उनसे मुलाकातें रही, और उनकी अपनी जो निजी जिंदगी, उनके बच्चे और उनको तो बड़े खुले दिल के साथ आसमा यही आपसे जानना चाहूंगी। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि यानी जमहूरी समझबूझ रखती थी वो, जिस तरीके से वो हेल्प आउट करती रही या सपोर्ट करती रही नवाज शरीफ साहब को, अगर उनकी जाती जिंदगी देखी जाए, जिस तरीके से वो माँ का किरदार अदा कर रही थी या वो अपनी घरेलू जिंदगी जिस तरीके से गुजारती थी, उस पर भी बात करना चाहिए आपसे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने उनको देखा कि वो बच्चों के लिए जिस तरह से बहुत उनकी केयरफुल रहती थी, उनकी बहुत केयर करती थी बच्चों से बहुत, तो वो तो एक उनका था ही, और वो शख्सियत फिर मरियम नवाज के अंदर उन्होंने ट्रांसफर करने की कोशिश भी की है, और उसमें वो किस हद तक कामयाब रही है ये तो जाहिर है जब उनकी अमली सियासत का आगाज होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन उस तरह से देखा जाए तो एक अनअनाउंस तरीके से जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई है उसमें बेगम कुलसूम का बड़ा किरदार है, और बेगम कुलसूम जो है वो अपने सारे बच्चों के साथ उनकी जो तरबियत और उनकी जो तालीम और सब उसके ऊपर उनका बड़ा फोकस भी रहता था, और
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो जनाब परवेज मुशर्रफ का दौर था, जिसके अंदर के उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मियां शरीफ यहाँ पे थे, नवाज शरीफ साहब अंदर थे और वो लीड कर रही थी एक पूरे प्रोटेस्ट को, एक पूरी तहरीक को, और चंद ही लोग उनके साथ थे, तो वो उनको कभी भी फरामोश नहीं करती। मुझे याद है कि 2008 में जब जरदारी साहब मरी गए तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे, हम कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात की, कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे PMLN के, उनका ये कहना था कि उनको शायद वो जायज मकाम नहीं मिल रहा जो कि उनकी हुकूमत या उनके वापस आने के बाद उनको पार्टी के अंदर मिलना चाहिए था। जावेद हाशमी साहब के साथ उनका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था, उनको वो भाई मानती थी, फिर वो पार्टी छोड़ के गए, ना सिर्फ उनके पास गई बल्कि उनकी मिन्नत समाजत की कि वो पार्टी ना छोड़े, तो उनका एक बड़ा रिगार्ड था जिसको कि वो सारे लोग, ये तमीना दौलताना हो गई, ये साद रफीक साहब हो गए, ये बड़े क्लोज थे। और ये एक पूरा एक उनका एक अपना एक पार्टी के अंदर जो लोग शिकायत करना चाहते थे, उनको अगर कोई मियां साहब टाइम नहीं देते या उनको इग्नोर करते हैं या पार्टी में जायज मकाम नहीं, तो बेगम कुलसूम से बात करते थे। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए, और हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं था और कोई उनका पॉलिटिकल किरदार उस तरह से नहीं था, लेकिन वो ना कोई सियासी ओहदा पार्टी ना होने के बावजूद भी वो अपना जो किरदार था वो उसको अदा करती थी, और ये हमने बारहा देखा। फिर जो उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बार बार इसलिए बात करी हूँ कि उसके बाद जो उनका रेपो जद्दा से जो मोहतरमा के साथ शुरू हुआ, और फिर पहली मुलाकात उनकी जो मोहतरमा से हुई जिसमें कि वो कह लेंगी कि मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि बेनजीर भुट्टो जो है वो इस तरह से इतने प्यार वाली खातून है कि उनका बिल्कुल एक अलग हमने एक शख्सियत, एक सख्तियां झेलने वाली शख्सियत हमने देखी थी, मगर उनका जो एक जिंदगी का पहलू था, एक माँ के तौर पे, एक बेटी के तौर पे, एक बहन के तौर पे, कह लेगी मेरी पहली दफा उनसे इंटरेक्शन थी और मैं बड़ी उनसे इंस्पायर्ड हुई। और फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो आई जब तो बच्चों के लिए जद्दे में जरदारी साहब उनके साथ थे, वो जिस तरह से चीजें लेके आई, उनके लिए चॉकलेट्स लेके आई, उनसे प्यार से बातें करती रही, उनकी एजुकेशन के बारे में पूछती रही, तो ये कह लेंगे कि मेरे लिए बहुत एक मुझे इंस्पिरेशन मिली उनसे, और वो बड़ी तारीफ करती होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ ये क्योंकि उस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो मुखालिफ थी, सियासी तौर पे हरीफ थी, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, तो अपने सियासी हरीफ के बारे में बात करना मेरा ख्याल है कि बड़े दिल की बात होती है, और वो एक बहुत ही इस मामले में जहांदीदा खातून थी। और जहां तक उनके अभी रिसेंटली भी जब हम लंदन में मौजूद थे और गो के वो बीमार थी, और भी कुछ दिन पहले भी जब उनको होश आया, पहले तो उन्होंने अपनी जो आंख के इशारे से, वो अपनी आईब्रोज के जरिए से वो बताती थी, जो फैमिली जराए बता रहे हैं कि उनको क्या पसंद है, वो क्या चाहती है, वो क्या बात करना चाहती है। और किसी लम्हे पे भी उन्होंने अपनी हिम्मत, जो उनकी फैमिली बताती है कि इतनी मुश्किल ये बीमारी और इतनी ट्रीटमेंट मुश्किल थी, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। वो जितनी देर कॉमर से बाहर रहती थी, वो अपने किसी जेस्चर से, क्योंकि जेस्चर्स भी वो सिर्फ दे सकती थी, बात तो वो नहीं कर सकती थी, गले का कैंसर था, लिहाजा वो उससे बहुत ज्यादा सबको भी उम्मीद दिलाती थी। और अभी ये बात हो भी रही थी, और हुसैन नवाज ने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात की, और ये बात हमें पता है कि जब वो होश में आई दोबारा, तो वो बार बार पूछती थी कि मियां साहब कहाँ हैं और मरियम क्यों नहीं है, और मरियम बात क्यों नहीं करती, क्योंकि एक दो दफा मियां साहब की तो जेल से बात हुई है उनके साथ, लेकिन मरियम नवाज की जो है वो बात उनसे नहीं हो सकी, और वो इस पर बहुत ज्यादा जो है वो सवाल करती थी और पूछती थी। जो उनके नवासी हैं उनके साथ भी उनका जो रवैया था, और अभी जिस तरह की वो उनकी जो मरियम की बेटी हैं और उनके जो बेटे हैं, वो बता रहे थे कि जिस तरह से इन मराहिल के अंदर भी उनको जो है वो प्यार मिलता था, तो वो एक बड़ा एक जज्बाती सा उनका अपना ताल्लुक है। लेकिन ये सारी बातें जरा एक उस खातून के बारे में जो कि 3 दफा पाकिस्तान फर्स्ट लेडी रही है, और वो एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थी बिहाइंड द सीन। ये एक उनका बड़ा किरदार था जिसको कि नवाज शरीफ साहब भी ना सिर्फ तस्लीम करते हैं, बल्कि बहुत महलों के ऊपर वो पॉलिटिक्स में आ सकती थी। जब उन्होंने पूरी मूवमेंट चलाई वो आ सकती थी, मगर मियां साहब उस वक्त नहीं चाहते थे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आए, तो वो नहीं आई। और उसके बाद जब
आई तो जाहिर है कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चली गई। अब तो खैर वो दुनिया से चली गई, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ की वजह से भी वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं आती थी कि कहीं ये ना कहें कि अपनी वाइफ को जो है वो अपना पॉलिटिक्स के अंदर हमारे साथ ही मौजूद रहे मुशाहिदुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। मुशाहिद साहब, आपसे अफसोस करना चाहते हैं, बेगम कुलसूम अब नहीं रही हैं हम में, और इस हवाले से नून लीग की तमाम तर जो स्पोक्स पर्सन है वो कॉन्फर्मेशन भी देना चाहेंगे, आपके ख्यालात आप क्या इजहार करना चाहते हैं? बस ये मतलब कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है और देखने जाना है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके तमाम लवाकीन, मैं भी उनके लवाकीन में ही अपने आप को समझता हूँ। मैंने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा और ख़ास तौर से जब 1999 के बाद जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने जद्दोजहद की थी तो मैं उनका साथी था, बल्कि यहाँ F10 में वो रहा करती थी तो नीचे मेरा ऑफिस था, ऊपर वो रहती थी। अपने हाथ से खाने भी पका के खिलाया करती थी और उनकी अजीम शान जो जद्दोजहद थी उसमें मैं थोड़ा बहुत शामिल रहा हूँ। और वैसे उनके अंदर वो हमाजहद शख्सियत थी, उनके वो बेहतरीन वहाँ थी, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थी उनकी और बहुत अच्छी वो एहलिया थी और मतलब के अपने लोगों से मोहब्बत करने वाली, तो बेशुमार उनके अंदर खासियत थी। इसका मेरा तो ज़हन भी मुझे अफसोस इतना है कि मैं मुज्तमा करके बात नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि इंतहाई अफसोस इस बात का मुझे ज़्यादा है। उन्होंने तो जाना था, हर शख्स ने जाना है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके जब वालिद का इंतकाल हुआ तो नहीं आ, वो एक तरीके से जलावतनी भी जेल ही होती है, जबरदस्ती जो काम किया हो, अभी भी वो जेल में है। और मतलब के इस बात का एक मान ही हुआ है मेरे नजदीक कि वो एड़ियां रगड़ती हुई मर जाए और मियां नवाज शरीफ को जेल में बंद कर दिया जाए। और उनको जेल में बंद किया गया, हालात का जबर ऐसा था और इसी जबर में अल्लाह उनको हिदायत दे जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं। और वो 12 लब इस दुनिया में नहीं, अब तो मतलब के सवाए तासुफ के और अफसोस के आप कुछ कर नहीं सकते, वो जाने वाले वापस तो नहीं आते। लेकिन ये है कि ये अफसोस हमेशा रहेगा कि उसकी बेटी, उसका मियाँ, उसका दामाद जो उसकी खिदमत करना चाहते थे, आखिरी वक्त में उसके पास रहना चाहते थे, रियासती ताकत ने उन्हें उनके पास नहीं रहने दिया। इस बात का हमेशा से अफसोस रहेगा। अदरवाइज हर एक ने जाना है तो हर एक का तरीका है मुख्तलिफ जाने का, उन्होंने भी जाना था। उनकी तो बीमारी तक का मजाक भी उड़ाया गया बहुत सारे लोगों ने, बहरहाल अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। तो बहरहाल बहुत अफसोस का मुकाम है और उन लोगों को ये सोचना चाहिए जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ही हालात पैदा किए, उसको इंतकाम का निशाना बनाया और इस बुरे तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया कि उसकी वाइफ जो है वो एड़ियां रगड़ रही थी और वो उसकी तीमारदारी भी करने के काबिल उसको नहीं छोड़ा। अच्छा मुशाहिद साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट आपकी मुलाकात हुई हो नवाज शरीफ से तो उनका क्या कहना था, क्या पूछते थे अहलिया के बारे में? वैसे उनकी बातचीत तो होती थी, लेकिन वो किस तरीके से जिक्र करते थे? बहुत सब्र से, वो जिक्र तो अव्वल तो वो ज्यादा करते नहीं थे। नवाज शरीफ साहब की आदत ये है कि वो बहुत सारी बातों को अपनी जुबान पे लाते नहीं है और खास तौर पे जो उनका अपना दुख होता है वो उसको अपने दिल ही में रखते हैं, तो वो उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं। लेकिन ये मुझे मालूम है कि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ थी इस बात की। वो बड़े फैमिली वाले आदमी, वो हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते थे, अपने कारकुनों से, तो ज़ाहिर उनकी वाइफ तो उससे करीबी रिश्ता को होता नहीं है, तो वो उनके दिल पे जो मतलब के कचूके लगते होंगे उसका अंदाजा तो कोई कर ही नहीं सकता कि वो उसने मेरी बीमारी में, मैं जब मुशाहिद साहब मेरी बीमारी में उन्होंने मेरा इतना ख्याल किया, अपनी बीवी का नहीं कर सकते। इंतहाई अफसोस की घड़ी है बिल्कुल। तमाम कौम और ख़ास तौर पर नून लीग के जो रहनुमा और कारकुनान हैं उनके हवाले से अगर बातचीत की
बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखें पुरअमन हैं, काफ़ी ज़्यादा रंजीदा हैं और काफ़ी अफसोस में हैं। मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि काफ़ी फैमिली पर्सन है नवाज शरीफ, तो वो आपका बहुत ख्याल करते थे, तो कोशिश करते होंगे कि अपनी बेगम का भी बहुत ख्याल रखें। मुशाहिद साहब, आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जमहूरियत के हवाले से अगर बात की जाए, जब जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो हमने देखा कि तहरीक तक उनकी जानिब से चलाई गई और जमहूरियत की काफ़ी समझ बूझ रखती थी वो। उस वक्त आपने कहा कि आपने उनका साथ दिया, तो आपने उनको कैसा पाया उस वक्त जब वो तहरीक लेकर चल रही थी और पूरी क़यादत के साथ पूरी पार्टी को आगे लेकर चल रही थी? जी, वो बहुत जुर्रत के साथ उन्होंने उस वक्त बड़े ही खराब नामसाइद हालात थे, उसका न सिर्फ उन्होंने बहादुरी से यानी कि मुकाबला किया। आपको याद होगा उनकी गाड़ी तक कई घंटे उठा ली गई थी क्रेन के साथ और उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें आती थी। पार्टी को तिक्कर बितर किया हुआ था, बहुत ज्यादा जबर था, मार्शल था, लोगों को जेलों में डाला गया था। मैं भी उनके साथ, और मैंने भी 8 दफा कोई मुशर्रफ के दौर में जेल में थी। लेकिन ये है कि वो हमारे से मतलब क्या, वो तहरीक भी चलाया करती थी और मुझे याद है कि F10 में हर रोज जब वो शाम को आती थी तो आज वो कहती थी आज ये पकाना है, आज ये पकाना है। अपने हाथ से मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है। जिस तरह से आप बयान भी कर रहे हैं कि आप उनके फैमिली मेम्बर ही हैं और ये अगर कहा जाए कि आप उनके लवाकिन में शामिल हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिस तरह से आपने ये बयान किया कि नवाज शरीफ बेशक अपनी अहलिया को वो वक्त नहीं दे पाए जिस वक्त की वो चाहते थे कि वो वहाँ मौजूद हों, जब कुलसूम नवाज बहुत बीमार थी और वेंटिलेटर से वापस आई थी और उन्हें होश भी आया था। और ऐसे मौके में आपने बताया कि जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो नवाज शरीफ ने आपके साथ बहुत वक्त गुजारा। और यही बातें जब वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ मुशाहिदुल्लाह साहब, तो उनकी अपनी आंखें भी नम हो गई। और यकीनन ना सिर्फ नवाज फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, बल्कि नून लीग के लिए ये बहुत ही कड़ा वक्त है, बहुत ही सख्त और गम का वक्त है। और तमाम कौम इस वक्त नून लीग के साथ और नवाज फैमिली के साथ मौजूद है। और ऐसे में हम यहाँ पर ये भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सादिया कि ना सिर्फ इमरान खान इस तमाम हाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, बल्कि ISPR का ट्वीट भी आया है और आर्मी चीफ की जानिब से भी इस खबर पर अफसोस का इजहार किया गया है। बिल्कुल इसी पर हम बात कर रहे हैं। मुनीज़ जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हाशमी, आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी की जानिब अब क्या बताया जा रहा है कि कब तक उनकी मैयत यहाँ लाई जाएगी? क्या अब तक कोई फैसला किया गया है? 2-3 फैसले जो है उनके खानदानी ज़राए से सामने आए हैं। एक तो उनकी तदफीन जो है वो जाती उम्रा में की जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके खानदान के लिए एक इहाता वक्त है और उसमें मियाँ शरीफ जो है वो भी वहीं पे मदफून है। और ये अभी तक जो पहला जो है वो राय सामने आई है कि जुमा के रोज जो है इम्कान है तो उनकी मैयत जो है वो लाहौर पहुंचेगी और जुमा के रोज ही जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उन्हें जो है वो जाती उम्रा में है उनकी तदफीन की जाएगी। तो जैसे आप उनकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं तो इनकी शख्सियत के कुछ और पहलू भी हैं। जिस तरह हम बतौर जर्नलिस्ट उनसे 1999 में जब नवाज शरीफ जेल में थे तो जाहिर है वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई थी। अदरवाइज तो वो अपने खानदान को बड़े खूबसूरती से संभाला करती थी। जिस खातून ने उर्दू लिटरेचर में MA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो जब हम उनके तफसीली इंटरव्यू अखबारात के लिए करने जाते थे तो वो अपनी जिंदगी के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें बताया करती थी। खास तौर पे ये पहलू बहुत कम लोगों को मालूम है कि अदब लिटरेचर का वो बहुत ही फुर्सत में गहराई से मुताला किया करती थी। वो फैज अहमद फैज की शायरी का जिक्र किया करती थी, वो अहमद नदीम कासमी को पढ़ा करती थी। बल्कि नवाज शरीफ के जब करीबी दोस्त आते थे तो जब उनको वो खसूसी चाय घर में पिलाती थी तो वो अदब पे बड़ी तफसीली बात करती थी। बहुत बुक्स उन्होंने रखी हुई थी। जब हम उनके इंटरव्यू अखबारात के लिए करने गए तो उनकी अपनी जो जाती लाइब्रेरी थी उसमें उर्दू अदब की बहुत ज्यादा किताबें रखी हुई थी। दूसरा पहलू जिसको वो जिसकी तशहीर नहीं किया करती थी वो उनके जिम्मे थी, वो जाती तौर पे जो फलाही काम करती थी लाहौर के अंदर और पंजाब में जो बच्चियों के फलाही इदारे थे, बच्चियों के मदारिस थे, उनके लिए रेगुलर 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया है जिनको वो बाकायदा फंडिंग करती थी। और उसके अलावा पंजाब में मॉडल टाउन में, ये मुनीज़ जहांगीर बेहतर जानती होंगी, उनके करीब जो डाखाना लगता था तकरीबन मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ कि उनके मुलाजमीन जब वो फाइल लेके जाते थे 5 से 6 हज़ार बेवाओं को
पूरे पाकिस्तान में रेगुलर मंथली मनी ऑर्डर और चेक जाया करते थे, जिसकी वो तशहीर नहीं करने देती थी, क्योंकि आप वो वफात पा गई हैं तो यकीनन वो इस्लाम में भी है कि उनकी नेकी का जिक्र करना चाहिए, तो वो खामोशी से ये फलाही काम बहुत ज्यादा किया करती थी। आप देखें 68 साल उनकी उम्र थी, उसमें से 48 साल उन्होंने नवाज शरीफ के साथ उनकी जिंदगी का सफर गुजरा है। बहुत ही सोबर खातून थी और उसके बाद उन्हें उस वक्त सिर्फ सियासत में एक्टिव आना पड़ा जब नवाज शरीफ 1999 में जब जेल में थे, तो फिर वो तहरीक को लीड किया। फिर हमें याद है कि हम कवरेज के लिए उनके साथ साथ जब कैनाल रोड पे गए तो फिर वो उसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी ट्रेन पे उठा लिया और उन्होंने एक अपनी पार्टी को बड़ी खूबसूरती से जिंदा रखा और ये साबित किया कि एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खातून जो है वो किस तरह जमहूरियत के लिए अपनी एक्ट कर सकती हैं। तो जब वो ये जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो वो दोबारा जो है उसी तरह अपनी घरेलू और खानदानी जो काम है उसमें मसरूफ हो गई और उन्होंने ज्यादा शो नहीं किया। तो अब 8 अगस्त से वो पाकिस्तान से लंदन गई थी इलाज के लिए, जिसके बाद वो वापस नहीं आ सकी और अब उनकी मैयत है जो वापस आएगी। लेकिन जब मुखालिफ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी ये जानते हैं, इस चीज की तारीफ करते हैं कि वो बज़ाहिर उस अंदाज में एक गैर मुतनाज़ा खातून थी, सबको इज्जत के साथ मिला करती थी। जैसे कि आपके एंकर बता रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी वो कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती थी, आम महफिल में भी सियासी मुखालिफिन के बारे में भी बड़ी सोबर गुफ्तगू किया करती थी। सियासत पे, अदब पे, हर चीज पे उनकी गिरफ्त थी। वो ज्यादा अपनी तशहीर नहीं करती थी, लेकिन सब उनको अच्छे अल्फाज में याद करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहे अनवार हाशमी। हम बार बार जिक्र करें उस मॉडेस्टी का जिसको अपने साथ रखा कुलसूम नवाज ने अपनी ज़िंदगी में, और मुनीज़े जहांगीर को हमारी आवाज़ अगर आ गई है तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। मुनीज़े, इस मॉडेस्टी का जिक्र आपने भी बार बार किया है और डेफिनेटली ये किसी भी ऐसी शख्सियत के लिए बहुत है जो लाइमलाइट लेना ना चाहती हो, लेकिन जब ज़रूरत हो फैमिली की तो फिर बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लें। तो एक तो वो 100% सपोर्ट थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, एक बेहतरीन माँ भी थी। पॉलिटिकली बाकी जो लीडर्स थे जिनको कोई ना कोई नाराजगी रहती थी या कोई भी बात उन्हें शेयर करनी होती थी, जब नवाज शरीफ मौजूद नहीं होते थे वो उन्हें टाइम भी घर गृहस्थी भी संभाल रही थी, फिलांथ्रोपी भी करती थी, एक बेहतरीन खातून थी। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि ये जो उनकी बीमारी थी ये काफी अरसे चलती थी। पिछले साल जून के महीने के अंदर हम एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर जा रहे थे जहाँ पे कुलसूम नवाज साहिबा भी इनवाइटेड थी, और वो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा बस मैं ठीक हूँ मगर मेरे पीठ के अंदर बहुत दर्द रहती है। तो जो उनके साथ थी उन्होंने मुझे बताया कि इनकी पीठ के अंदर बहुत दर्द रहती है जिसकी वजह से वो ज्यादा देर उठ के बैठ नहीं सकती, इनको बार बार लेटना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा उनकी मूवमेंट भी नहीं थी। आस्ताना के अंदर जहां हम गए थे, जहां पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी नवाज शरीफ वजीर आजम से तब की बात है, और वो ज्यादा बाहर निकलती नहीं थी और उनको ना ही ज्यादा शॉपिंग का शौक, ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन बवक्ते जरूरत वो जरूर बाहर निकली और उन्होंने तहरीक भी चलाई, सड़कों पर निकल के जमहूरियत के लिए, नून लीग के लिए उन्होंने अपना जो किरदार था वो अदा किया। मुनीज़ा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें सीनियर सियासतदान नाहिद खान ने ज्वाइन किया है। नाहिद खान, इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुलसूम नवाज अब हम में नहीं रही, आप क्या कहना चाहेंगी उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से? मैंने जिस अभी थोड़ी देर पहले मीडिया पे सुना है, मुझे इंतहाई दुख हुआ है बेगम साहबा की वफात का सुनकर, क्योंकि वो काफी अरसे से बीमार थी। फिर हालात इस किस्म के थे कि मियाँ साहब की फैमिली, आधी फैमिली यहाँ थी, आधी फैमिली वहाँ थी, मतलब एक ह्यूमन उसके इशू के हवाले से देखें तो मतलब बहुत ही तकलीफ दे बात है कि हस्बैंड की जब उनको जरूरत थी, अपने बच्चों की जरूरत, बेटियों की जरूरत थी, उनकी बेटी भी उनके पास नहीं थी, उनके हस्बैंड भी उनके पास नहीं थे, लेकिन वो कुदरत का एक कानून होता है। लेकिन बेगम साहबा इंतहाई ग्रेसफुल औरत थी। मैं पर्सनली उनकी जात के हवाले से उनकी बहुत इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि एक ग्रेसफुली उन्होंने हमेशा अपने आप को कंडक्ट किया है, चाहे वो जिस वक्त बेगम साहबा खातून अव्वल थी, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, या उसके बाद थी जिस वक्त मियाँ साहब जेल में थे, उन्होंने, मैं समझती हूँ कि PMLN को यानी जिंदा रखने में बहुत बड़ा बेगम साहबा का किरदार है, जो
तमीना दौलताना साहिबा उनके साथ होती थी और हर वक्त उनको हमने देखा, कभी उनकी गाड़ी को उठा रहे हैं पुलिस वाले। जो हमारे मुल्क में एक पुलिस का गंदा रवैया होता है कि वो पॉलिटिकल लोगों के साथ जो कुछ करते हैं। बहरहाल बेगम साहबा का यकीनन मेरी दिल के साथ ताज़ियत है मियां नवाज शरीफ साहब से, उनकी बेटी से, उनके बेटों से, उनकी बेटियों से, सब बच्चे जितने भी हैं उनके, मियां शहबाज शरीफ साहब से, जो भी उनके फैमिली के लोग हैं, सबके साथ हमारी दिली ताज़ियत है। अल्लाह ताला उनको हमारी रहमत में जगह दे, उनका वो जहान बहुत अच्छा करे। बहुत बेचारी तकलीफ से गुजरी हैं और मतलब सारे हालात के पस मंजर को देखो, सब चीज़ों को देखो तो शदीद तकलीफ होती है। बीइंग ह्यूमन एक बहुत तकलीफ होती है कि देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, बाकी इल्जामात दर इल्जामात या जो भी हो वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि उनको अपने खानदान की जरूरत थी, वो अकेली वहाँ पे अपने 2 बेटों के साथ वहाँ पे तकलीफ में रही जाहिर है। और मैं अब भी इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, मैं यही कहूँगी कि वो ग्रेस का मुजाहरा करें, बड़ेपन का मुजाहरा करें और उनकी जिस वक्त वो उनकी लेके आ रहे हैं तस्लीम के लिए यहाँ पे, उनको पूरी तरह लोग ज़ाहिर ताज़ियत के लिए बच्चों के पास जाते हैं, हस्बैंड के पास जाते हैं, जो भी खानदान के लोग होते हैं, तो उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने जो लोग उनके पास ताज़ियत के लिए जाएं, उनकी वो ताज़ियत ले सके। ये कि जनाजे को अटेंड करना और फिर घसीट के वापस जेल ले जाना, मैं समझती हूँ कि ये भी एक मुसलमान होने के नाते भी ये जेल नहीं देती चीजें, तो हुकूमत को इसमें ग्रेस का मुजाहरा करना साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपका सियासी तौर पर या पर्सनल मीटिंग्स में कुलसूम नवाज से आपकी बात हुई हो, उनसे आपकी मीटिंग्स हुई हो, मुलाकातें हुई हो, आपने कैसा उनकी शख्सियत को मेरी उनसे जाती तो मुलाकात कभी नहीं हुई, सिवाय इसके कि एक दफा बस सलाम दुआ उधर एक जगह पे हुई थी, लेकिन मैंने उनको हमेशा देखिए, इंसान की अपीयरेंस जो होती है ना, वो उसके कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन होती है सारी। उनको मैंने हमेशा बात करते हुए, जिनके साथ भी बात करते, उनके पार्टी के लोगों से भी सुना, दूसरे लोगों से भी सुना कि बहुत ही एक सॉफ्ट स्पोकन थी, ग्रेसफुल औरत थी। और सबसे बड़ी बात मुझे एक किसी अखबार के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो मुझे नवाए वक्त के वो है लाहौर में, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ आज तक दुआएं करती है उनके लिए। उन्होंने मुझे ये भी काफी देर पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कैंसर हो गया था, कोई मेरे भाई की कोई भी, हम जगह जगह गए, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मेरी वालदा उनके पास गई, उन्होंने खामोशी से जितना उसका इलाज कैंसर पे था वो सारा उन्होंने इलाज करवाया। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरह अपनी यानी ग्रेसफुली किसी की मदद करते हैं या खामोशी से किसी की मदद करते हैं, वो काबिल तहसीन, काबिल तारीफ लोग होते हैं। और यही बातें होती है जो अल्लाह ताला जिनका रिवार्ड आपको या अवार्ड करता है, बस अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, इंसान दुआ कर सकते हैं। नाहिद साहिबा, आपने बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से जो तहरीकें चलाई गई, बहुत करीब से देखा उनकी जद्दोजहद को, और दूसरी जानिब उनके मुखालिफ सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो बेगम साहिबा थी। ये दोनों जब आपस में मिलती थी, किस तरीके से आपने इन दोनों की मुलाकात देखी, आपस में बातचीत देखी? क्योंकि हम जिस तरह से तमाम लोगों से व्यूज ले रहे हैं, सब बताते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेस देती थी, बहुत ज्यादा तारीफ करती थी अपनी मुखालफिन की भी। वो जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का सवाल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की यकीनन उनके साथ मुलाकातें रही है, वो दुबई में, सऊदी अरब में थी तब भी। तो बीबी बेगम साहबा की काफी तारीफ करती थी। वो ये कहती थी कि बहुत ही अच्छी खातून है, बस हम्बल खातून है, बड़ी ग्रेसफुली बात करती हैं, बहुत यानी कल्चर्ड खातून है। बीबी हमेशा बहुत अच्छे लफ्जों में उनके लिए बात करती थी। और वो मतलब एक वो होता है ना पर्सनल लेवल के किसी के साथ, बीबी खुद भी बहुत सिंपल हार्टेड थी, बहुत सिंपली सबके साथ वो रखती थी। तो उनको ऐसे लोग हमेशा बड़े अपील करते थे जो लोग उनके इस किस्म की नेचर के हो। और वो मैंने देखा कि बीबी हमेशा कहती थी कि बड़ी सिंपल